हेलो दोस्तों, मैं अंशुल साक्या स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप करो एसएससी पर। तो बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप मानते हैं कि भाई हम योद्धा सीरीज को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे थे और हमारी योद्धा सीरीज का आज लास्ट डे है। हमने जो वादा किया था आपसे वो हमने पूरा भी किया है। तो आज हम लास्ट डे है हमारा, देखते हैं हम आपके लिए बहुत बेहतरीन से क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो सभी लोग क्या कीजिएगा भाई, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। भाई देखिए, पहला ही क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन दिया गया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम देख लेते हैं भाई। हमें दिया गया फाइंड द मिसिंग नंबर। तो हमें भाई 3 फिगर दे दिए हैं, उनमें एक मिसिंग नंबर दे दिया है, बोला कि भाई निकालो, ठीक है। तो आपको दिख गया होगा। तो हमें क्या करना भाई, बाहर वाले नंबर से बीच वाला नंबर बनाना है, बाहर वाले नंबर से बीच वाला नंबर बनाना है। तो आइए हम बना लेते हैं। कैसे, हमने आपको बताया था कि भाई इसमें क्या होता है पैटर्न, या तो भाई हम प्लस करें, गुणा करें, जोड़ घटाना, ठीक है, स्क्वायर क्यूब सब करके हम देखते हैं। तो हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले क्या करते हैं, ये तो छोड़ दो, यही तो निकालना है, फिर यहाँ देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनका आपस में एक बार गुणा करके देखते हैं। तो हमारा 2 3 6 छपंचे 30 और 3 चौगु 12 भाई 120, बिल्कुल पहला ही सही हमने लगा लिया। फिर उसके बाद हम इसका करते हैं 7 एकन 7, 7 पना 35, 35 निम्मा कितना होता है, 35 निम्मा 135 होता है भाई, बताइए। देखिए यहाँ पे हमें लगता है 7 एकन 7 और 7 पना 35, 35 निम्मा कितना होता है भाई, 35 निम्मा होता है हमारा 9 पना 45 की 5 हासिल 4 और 9 तिया 27 4 31। तो हमारा 315 होगा, यहाँ पे गलत लिखा है तो 315 होगा यहाँ पे, ठीक है। 315 हम हटा देते इसको, 315 यहाँ पे होगा, ठीक है। वो लिखने में मिस्टेक हो गई है, हाँ 315 ही है, हमें लिखने में मिस्टेक हो गई है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हमारा 315, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 3 6 56 30 3 चौको 12, तो 120 हमारा आ गया। उसके बाद हम यहाँ क्या करते हैं, एक का गुणा 7 में, 7 पना 35, 35 निम्मा 315 होता है हमारा। देखो 35 निम्मा 315 ही हमारा आया। तो हमने सिंपल सा कर लेंगे। तो यहाँ पर भी क्या कर लेंगे, 7 छिंगा 42, 42 अट्ठे कितना होता है, हम यहाँ कर लेते हैं भाई। 42 अट्ठे कितना होता है, 42 अट्ठे जो होता है 8 दूनी 16 की 6, यहाँ से लेकर 8 चौको 32 और 1 33 भाई 336। और 336 का हम 9 में गुणा कर दें, तो 336 का हम 9 में गुणा कर दें भाई, 336 इंटू 9 न छक 54, 4 हमारा कहीं यूनिट डिजिट आ रहा, देखिए भाई 4 एक इसमें आ रहा है, तो हम इसको टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, 9 चौक 5 हासिल हो गई, और फिर 9 तियाँ 27 और 5 कितना हो गया हमारा 32 की 2 हासिल 3, और 9 तियाँ 27 और 3 कितना हुआ 27 और 3 30, हमारा 30 24 ही हमारा आंसर आ गया। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 30 24 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा पैटर्न क्या चल रहा था। यहाँ पे जो नंबर हमें बाहर दिए गए हैं उनका क्या हो रहा था भाई, आपस में गुणा हो जा रहा था और बीच में लिख दिया जा रहा था, ठीक है। तो आप लोग सभी नोट करते जाइएगा भाई, साथ साथ में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जो है वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन भी भाई हमारा मिसिंग नंबर से ही है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग जल्दी से बताइए भाई, आपके पास 5 सेकेंड हैं, ठीक है। जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता हुआ अब, ठीक है दोस्तों। तो इसमें काफ़ी बच्चों ने कर लिया है, जैसे कि करण ने कर लिया है, यहाँ पे ऋषभ ने कर लिया है, यहाँ पे अर्जुन ने किया है, सोनू ने किया है, और यहाँ पे किसने किया, समीक्षा ने किया है, अश्विनी ने किया है यहाँ पे, और किसने किया है, नवीन ने भी कर लिया है। तो यहाँ पे काफ़ी बच्चों ने कर लिया है, अंकुश ने किया है, हरिओम ने कर लिया है यहाँ पे, और नीशू ने कर लिया है, बेटू ने कर लिया है, प्रशांत ने किया है। तो काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे कर लिया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, गुड गुड, ठीक है। तो आइए जिन बच्चों ने नहीं कर पाया वो देखें कैसे करेंगे। तो हमने क्या किया भाई, यहाँ पे 3 दूनी 6 एक साथ करते हैं तो हमारा नहीं बन रहा है भाई, 5 छक्का 30 और चौकू 120 बन रहा है, तो हमारा नहीं बन रहा। तो हम क्या करें, देखो छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर, फिर देखो ऑप्शन भी हमें बड़े बड़े दिए, इसका मतलब या तो गुणा हुआ होगा, या स्क्वायर हुआ होगा, या फिर क्या हुआ होगा, क्यूब हुआ होगा। तो हम क्या करते हैं भाई, एक बार स्क्वायर करके देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 9 प्लस 4, ठीक है, 9 प्लस 4 प्लस 1 तो कितना हो गया हमारा, 14 हो गया। तो हमारा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हम एक बार क्या करते हैं, इसका क्यूब भी करके देख लेते हैं। तो 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो हमारा क्या हो जाएगा, 27 हो गया, प्लस
हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना हो गया 27, 35 और 1 36 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो गया भाई 36, जो कि हमें दिया गया। हो सकता है भाई इससे आ जाए, तो हम यहाँ पे करके देखते हैं। भाई हमारा स्क्वायर से तो बन नहीं रहा था, हम क्यूब से करके देखते हैं। हमारा 4 का क्यूब कर लेते हैं, 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब करते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा 64 प्लस 125 प्लस 216। तो हम इसमें जोड़ देंगे 125 और 216 कितना हो गया 200 जोड़ लो यहाँ पे, और 125 200 300 और 300 और 341 341 और 4 341 और 4 345 और 60 345 और 60 हमारा कितना हो जाएगा भाई 300 405 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा ये 405 हो गया। ठीक है, हमें यही दिया गया, तो भाई हमारा बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। इसका मतलब हम लास्ट वाले में भी यही कर लें सेम। क्या करें भाई 3 7 और 4 का क्यूब कर लें, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई 7 का क्यूब 343 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, और 3 का क्यूब कितना होता है भाई 27। जोड़ लेंगे 4 3 7 7 14 की 4 हासिल 1 हो गया, 6 2 8 4 12 1 13 की 3 हो गया, हासिल 1 हो गया, 3 और 1 4 हो गया। तो भाई 434 जो है हमारा आ गया। ऑप्शन चेक करेंगे और देखिए ऑप्शन सी में ही जो है हमें 434 दिया गया है। हमारा 434 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा क्या चल रहा था। भाई 434 जो है यहाँ पे आ जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई जो नंबर हमें दिए गए थे उनका सबका हमने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया और जोड़ दिया। ठीक है, तो हमारा बीच वाला नंबर बन जा रहा था। ठीक है, आप सभी लोग साथ साथ में नोट भी करते जाइएगा। अगर भाई लग रहा है कि हम आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराते हैं, तो साथ साथ में क्या कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। भाई ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लाया हूँ आपके लिए। छोटी ही क्लास रहने वाली है, बट जो भी मैं क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूँ वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस लाया हूँ। ठीक है, तो हम हाँ आपको एक चीज़ और बता दे रहे भाई, हमारा ये लास्ट डे चल रहा है योद्धा सीरीज का। हमने जो आपसे वादा किया था वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा आज। उसके बाद आप लोग सभी लोग कमेंट कीजिएगा भाई आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। हम सोच रहे हैं आपके लिए कुछ अलग सीरीज लेके आएँ, जो कि हम उसमें चाहते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे कि हर क्लास में 5 या 10 क्वेश्चन हम उठाएंगे, उनको हम कराएंगे। जो हमारे मोस्ट रिपीटेड पैटर्न होंगे, हमारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे, हम उन्हीं के रिपीटेड क्वेश्चन मतलब पैटर्न वाले क्वेश्चन उठाएंगे, जिससे हमें ज़्यादा संभावना रहेगी कि इस पैटर्न के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम हर टॉपिक से हर चैप्टर वाइज हम करेंगे, तो 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन उठाएंगे, तो उससे क्या होगा हमारा चैप्टर या टॉपिक भी कवर होता जाएगा, हमारी प्रैक्टिस भी होती जाएगी और हम रिपीटेड पैटर्न पे भी बात अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। हमें दिया गया भाई 730 दे दिया है इन्होंने, यहाँ दिया है 730 7 और 350 दे दिया है, उसके बाद समानुपात दे दिया है, उसके बाद इन्होंने दिया है 9 और उसके बाद हमें दे दिया है भाई यहाँ पे ये, और पूछा है हमसे ऑप्शन हमें दिए हैं 736 है, 736 है, 737 है, और हमारे पास 738 है, और हमारे पास 740। भाई जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोगों के पास केवल और केवल 5 सेकेंड हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका टाइम होता है ख़त्म, लेकिन भाई कुछ बच्चों ने इसका आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। जैसे कि अर्जुन ने आंसर दे दिया है, विवेक ने आंसर दिया है, प्रशांत ने आंसर दिया है, और किसने दिया है, हरिओम ने आंसर दे दिया है, शुभम ने आंसर दिया है, यहाँ शिवम ने आंसर दिया है, और किसने दिया है, हरी ने आंसर दे दिया है, और किसने आंसर दिया, गोल्डी ने आंसर दे दिया, आकाश ने आंसर दिया है यहाँ पे। तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे आंसर दे दिए। अश्विनी ने आंसर दिया है, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त भाई, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं। तो हमने भाई इस टाइप के क्वेश्चन आपको बताए थे कि कैसे करेंगे। भाई 7 है, छोटा नंबर है, बड़ा नंबर बन रहा है, छोटा नंबर है, बड़े ऑप्शन दिए गए। ठीक, तो हमने बताया था कि क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारे यहाँ पे, या तो गुणा होगा, या तो गुणा होगा, या स्क्वायर होगा, या फिर हमारा क्या होगा भाई, या क्यूब होगा, यही चीज़ होगी। तो हम कर लेते हैं भाई,
हम गुणा कितने का कर दें, जो हम यहाँ तक पहुँच जाए। हम 7 का गुणा हम 50 में कर दे रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ कर लेते हैं भाई 7 का गुणा हम 50 में कर दें तो भाई हमारा 350 बन जा रहा है। तो वैसा ही हम यहाँ कर लेते हैं भाई 9 का गुणा जो है, 9 का गुणा जो है वो 50 में कर दें तो कितना आ जाएगा भाई 450 आ जाएगा हमारा। ठीक, देखेंगे ऑप्शन, देखिए ऑप्शन में हमें 450 नहीं दिया गया, इसका मतलब हमारा गुणा का लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं भाई स्क्वायर वाला। स्क्वायर क्या करते हैं भाई, 7 का स्क्वायर कर देते हैं 49 हो जाता है, ठीक है। 49 हो गया, और 49 में हम क्या करें, कितने का गुणा कर दें भाई, जो हम 350 के आसपास पहुंच जाएं। तो हम कर लेते हैं भाई एकदम 50 ही मान लेते, 50 सत्ते, तो हम 7 का ही करेंगे गुणा, तो हम नहीं पहुंचेंगे। ठीक करके देख लेते हैं, तो 50 सत्ते कितना हो गया 35, और उसमें 7 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 343। भाई 343 तक पहुंच गया। अब हम इसमें क्या जोड़ दें जो कि हमारा हो जाएगा, तो हमारा क्या हो गया भाई 7 हम इन पे जोड़ दें तो 350 हो जाएगा ना। ठीक भाई, हमने कर लिया। वैसा ही हम वहाँ कर देते हैं, तो हमने क्या किया भाई, गुणा कर लिया, ठीक है। गुणा कर लिया, 81 आ गया। अब 81 में हम क्या कर दें भाई, 7 का गुणा कर दें, तो हमारा क्या हो रहा है क्या भाई, 7 एकन 7 और 7 अट्ठे 56 नहीं हो रहा है, ठीक। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ से हो जाएगा भाई। देखो यहाँ पे हम क्या करें, हमने यहाँ 7 का गुणा किया, पहले नंबर का गुणा किया, तो हम यहाँ क्या करते हैं भाई, जो हमें दूसरा नंबर दिया गया उसका गुणा कर देते हैं। तो 9 दिया गया, 9 का गुणा कर दो तो 9 आ गया, और 9 अट्ठे 72, तो हमारा कितना हो गया 729 हो गया। तो हमारे यहाँ पे 729 हो गया। हमें चाहिए कितना भाई, 729 हो गया। तो हम 729 में हमने यहाँ क्या जोड़ा था भाई, 7 जोड़ा था, वहाँ क्या जोड़ दें, जो नंबर हमें दिया गया था वही जोड़ दिया था, तो हम यहाँ 9 जोड़ दें, तो हमारा कितना हो रहा है भाई 738 हो रहा है। ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन देखो चेक करो, हाँ ऑप्शन देखो सी में दिया गया भाई, बिल्कुल सही है, हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरा भी पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ भाई। सिंपल सा हमने क्या किया भाई, 7 का जो है, 7 का हमने जो है स्क्वायर कर दिया, और उसमें 7 ही नहीं 7 का हमने जो है वो क्यूब कर दिया, 7 का जो है हमने क्यूब कर दिया, उसमें 7 ही जोड़ दिया, तो 343 प्लस 7 कर दिया, तो हमारा कितना आ रहा था भाई 350 आ रहा था। वैसा ही हम यहाँ क्या करते हैं भाई, 9 का क्यूब कर देते हैं, 9 का क्यूब कर देते हैं, कितना होता है भाई 729 होता है, प्लस 9 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा भाई हमारा 738 हो जाएगा, ठीक। सिंपल सा हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। उस पैटर्न से भी सही है, इस पैटर्न से, लेकिन ये आप ज़्यादा सही मानिएगा, इससे आप कीजिएगा तो जल्दी से कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या। आप सभी लोग साथ साथ में नोट भी करते जाइएगा भाई। अगर क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो भाई साथ साथ में क्या करते जाइएगा भाई, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाई ध्यान से चीज़ों को देखिए और सुनिएगा, तभी चीज़ों को आप कर पाएंगे, नहीं तो क्या है भाई बहुत दिक्कत हो जाती है। क्वेश्चन लोग रीजनिंग को बिल्कुल हल्के में लेते हैं, और रीजनिंग में ही जब भाई पेपर होता है, हाँ पेपर तक तो लगता है, पेपर जब करके आते बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ, जब रिजल्ट आता तो भाई 20 किए थे और उसमें 15 सही है 5 गलत हो गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, हम एक सीरीज का क्वेश्चन करते हैं भाई। सीरीज का क्वेश्चन, ये सीरीज भी आपके में बहुत ज़्यादा आ रही है, तो हमें दिया गया 3 6 7 14, 3 6 7 और 14, और उसके बाद हमें दे दिया है इन्होंने 15 और 30, 15 और 30 दे दिया है, और यहाँ पे हमें निकालने को बोल दिया है, और हमें बोला गया ऑप्शन जो है वो हमें दे दिए हैं इन्होंने 31 32 33 34, 31 32 33 और 34, ठीक। हमें ये 4 ऑप्शन दिए भाई, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, 2 सेकंड है आपके पास। ठीक है भाई, ज़बरदस्त ज़बरदस्त भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बच्चों ने यहाँ पे आंसर्स दे दिए हैं, बहुत ज़बरदस्त भाई, बहुत ज़बरदस्त, बहुत। जैसे कि नितिन ने आंसर दिया है, अतुल ने आंसर दिया है, निक्की ने आंसर दे दिया है, सचिन ने आंसर दिया है यहाँ पे, शुभम ने आंसर दिया है, शिवम ने आंसर दिया, असित ने आंसर दे दिया यहाँ पे, मंगलम ने आंसर दे दिया यहाँ पे, संदीप ने आंसर दिया है, तो काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे आंसर दे दिया है। यहाँ पे समीक्षा ने आंसर दे दिया, अश्विनी ने आंसर दे दिया, यहाँ पे अंकुश ने आंसर दिया है, मोहित ने आंसर दिया है, तो काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे आंसर दिया, प्रिंस ने आंसर दिया है, तो काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे आंसर दिया। बहुत ज़बरदस्त भाई, बहुत ज़बरदस्त, बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं भाई। जिन लोगों ने नहीं कर पाया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको सिखाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, टेंशन भाई बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक है। आप कोशिश करेंगे आप सीख जाएंगे, आप हार नहीं मानेंगे आप जीत जाएंगे, ठीक है। खुद से नहीं हारना है,
ठीक है। तो आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए भाई, एक ना एक दिन जरूर जीतेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप हमेशा हारते रहें, ठीक है। तो आइए, जम के मेहनत करनी है, जम के रगड़ के भाई, रगड़ना तो पड़ेगा। तो चमकेगा कैसे भाई, जब तक रगड़ेंगे नहीं तब तक चमकेगा कैसे, नहीं, ठीक है। जब तक हम भाई रगड़ेंगे ना दबा के, हाँ फेल तो होते ही रहते हैं, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इट्स पार्ट ऑफ सक्सेस आल्सो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम लड़ेंगे, हारेंगे, गिरेंगे बार बार, लेकिन एक ना एक दिन जरूर जीत जाएंगे। आइए, तो हम देखते हैं भाई इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं भाई। 3 है तो हमने क्या कर दिया भाई, 6 हो गया, तो हमने बोला था डिफरेंस देख लेते हैं। चलो भाई डिफरेंस देख लेते हैं। तो हमारा 3 हो गया, उसके बाद हमारा क्या हो रहा भाई, प्लस का 1 कर दिया, फिर हमारा क्या हुआ भाई, प्लस का 7 हो गया, फिर हमारा क्या हुआ, प्लस का 1 हो गया, फिर हमारा क्या हुआ भाई, प्लस का 15 हो गया। तो ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा भाई, हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, प्लस का 1 कर दें, प्लस का 1 कर दो भाई, तो हमारा कितना आ गया भाई, 31 आ गया। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं भाई, 31 दिया भी गया है। क्या सही है ये जो लॉजिक लगाया हमने? बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है, लेकिन हमें पता होना चाहिए क्या हो रहा है। लेकिन हमारा भाई बिल्कुल सही कैसे हो सकता है भाई, बताइए कैसे हो सकता है? नहीं सही है। हमने देखो क्या किया भाई, यहाँ 3 ऐड हो रहा है, यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ 7 हो रहा है, यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ 15 हो रहा है, यहाँ +1 हो रहा है, भाई कुछ भी नहीं चल रहा है यहाँ पे, यानी कि उल्टा सीधा चल रहा है, तो हमारा नहीं होगा भाई, ठीक है। ध्यान रखना, ऐसे लॉजिक नहीं, हमारा भाई सेम पैटर्न फॉलो होना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो हमने क्या किया भाई, हमारा डिफरेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे पास हम इसको कैसे बना सकते हैं। तो हमने क्या किया भाई, देखो आपने देख लिया होगा, 3 का 6 लिखा है, फिर 7 का 2 लिखा है, 15 का 30, कहीं ना कहीं भाई 2 का गुणा लिखा है। तो आइए कर लेते हैं, 2 का गुणा कर दिया, फिर क्या हुआ, 6 से 7 हो गया, तो क्या कर दें, +1 हो गया, फिर क्या हुआ देखो, गुणा हो गया, फिर हम क्या कर दें भाई, प्लस का 1 हो गया, हमारा देखो 15 है, 30 हो गया, तो क्या कर दें, 2 का गुणा कर दो, फिर 30 से हमारा क्या होना चाहिए, देखो 2 का गुणा +1, 2 का गुणा +1, 2 का गुणा +1 हो रहा, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, +1 हो जाएगा। 30 में जब +1 हो गया तो 31 ही तो आ जाएगा भाई, 31 आ गया। तो आंसर जो है हमारा वो 31 ही रहने वाला है, ठीक है। हमारा लॉजिक जो है वो ये लगेगा, ऐसा लॉजिक लगेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे भाई, पूछे जा रहे हैं, ये हमारा पैटर्न चल रहा है आजकल, ठीक है। तो आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं भाई अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ठीक है। आज थोड़ी सी हम छोटी ही क्लास रखेंगे, ज़्यादा लंबे नहीं जाएंगे। तो आइए हम देख लेते हैं, भाई ओपन डाइस का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा ओपन डाइस का क्वेश्चन दिया गया है, एक ओपन डाइस का, ओपन डाइस, ठीक है। तो हमें ये फिगर एक इन्होंने बना के दिया है, यहाँ, ठीक है। एक ये फिगर इन्होंने यहाँ पे हमें बना के दिया है, और हमें इसमें दे दिया बाई RO, और दिया MNS, ठीक है। उसके बाद भाई अपोजिट ऑफ S पूछा है भाई, अपोजिट ऑफ S पूछा है हमसे, क्या होगा। ऑप्शन जो आपको दिए हैं इन्होंने, ऑप्शन जो दे दिए MNOP, MN, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दिया है O, और इन्होंने दे दिया है P, ठीक है भाई। ये 4 ऑप्शन जल्दी से बताइए, आपके पास 3 सेकेंड है। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी बच्चों ने आंसर दे दिया भाई, लगभग 90% लोगों ने आंसर दे दिया भाई। इस टाइप के क्वेश्चन आप देखते उड़ा देते हो भाई, बहुत अच्छा लगता है जब आंसर आप देते हो भाई। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, और ऐसे ही हर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस बार जरूर आप लोग सिलेक्शन लेंगे, इस बार जरूर आप लोगों का PDF में नाम होगा भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो हमने आपको बताया था भाई, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा क्या होता है भाई, अपोजिट जो होता है वो पास वाला तो कभी नहीं होगा, ठीक। जैसे ये इसके पास है तो इसका अपोजिट नहीं होगा, ये इसके पास है तो इसका अपोजिट नहीं होगा, ठीक है। एक दूसरे के अपोजिट नहीं होगा, लेकिन दूर दूर वाले होते हैं। तो देखो बाई का हमारा O हो जाएगा, ठीक। फिर R का हमारा क्या हो जाएगा भाई, M तो होगा नहीं, M हो नहीं सकता, O हो नहीं सकता, बाई हो नहीं सकता, तो क्या है दूर, N है। उसके बाद हमारा M का क्या हो जाएगा भाई, M का जो है वो S हो जाएगा, यही तो हो जाएगा भाई। M का जो है S हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया, S का पूछा गया, तो हम कौन सा टिक करते हैं भाई, ऑप्शन जो है वो A टिक कर दें भाई। M का जो है वो हमारा S ही तो हो रहा है, M जो है वो बराबर S हो रहा है, यानी कि एक दूसरे के ये अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। बाई का पूछा जाता तो बाई बराबर हमारा O हो जाता, एक दूसरे का अपोजिट होता। और उसके बाद हमसे क्या पूछा जाता भाई, N का पूछा जाता तो R,
n बराबर r हो जाता, या r का अपोजिट n हो जाता, एक दूसरे का अपोजिट हो जाते। भाई हमसे s का पूछा गया था, हमने m कर दिया, भाई हमारा ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं भाई, आज इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, और जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको कराए भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो आप लोग ध्यान से चीज़ों को करते रहिएगा। और हमारा ये जो है लास्ट आज क्लास थी हमारी योद्धा सीरीज की, तो हम आपके लिए बहुत अच्छा प्लान कर रहे हैं कुछ, हम आपको जल्द से जल्द अपडेट देंगे कि हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है आप लोगों को पता ही चल गया होगा, आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, मैंने अपलोड किया है, तो आपको पता चल गया होगा कि भाई हमारा एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो चुका है एसएससी जीडी का। तो हम बात करेंगे उस पर भी डिटेल में कि भाई हमारा एग्ज़ाम कब हो सकता है, लेकिन मैंने उससे पहले ही, जब ऑफिशियल नोटिस नहीं आया तो उससे पहले ही मैंने आपका जो है वो वीडियो बना दिया था, तो उम्मीद थी कि हमारा पोस्टपोन हो जाएगा। लेकिन अब फाइनल जो है वो ऑफिशियल नोटिस आ चुका है कि भाई जो हमारा एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन हो गया है, लेकिन अभी कोई भी उनकी तरफ से फिक्स डेट नहीं आई कि भाई कब होगा, किस डेट को होगा, कब स्लॉट बुकिंग स्टार्ट होगी। तो जल्द ही जल्द मैं आपको अपडेट दूंगा जैसे ही नोटिस आएगा। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड अभी के लिए हो गया है। ठीक है, रीज़न ये है कि भाई उन्होंने एसएससी एमटीएस के जो एग्ज़ाम कराए थे उसमें काफ़ी जो शिफ्ट्स हैं वो हमारी रीशेड्यूल हुई हैं एग्ज़ाम कंडक्ट के लिए, तो उनका पहले एग्ज़ाम वो ख़त्म कराएंगे, देन हमारे एसएससी जीडी या नेक्स्ट एग्ज़ाम पे वो आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही हाँ, हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट ये बात भी है कि हम आपके लिए बहुत बेहतर और बेहतरीन कुछ लेके आएंगे भाई, जैसे कि टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज सीरीज लेके आएंगे। तो हम उसमें क्या करेंगे भाई, बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज चीज़ों को करते चलेंगे। हम टॉप क्वेश्चन उठाएंगे, उनको पढ़ेंगे कि ये पैटर्न हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, या इस पैटर्न के हमारे पास क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो हम भाई डिक्टो हमें क्या है भाई, पेपर को बिल्कुल सॉल्व करेंगे, एक तरीके से पेपर वाइज चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या है, हमारे साथ आप जुड़े रहिए, आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, बस आपको उतना करना है जितना मैं बताते जा रहा हूँ। ठीक है, लास्ट तक हमेशा बने रहिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। ठीक, अगर लगता है कि भाई आपके लिए बहुत मेहनत करता, आपको सपोर्ट करता, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं हम, तो क्या कीजिएगा भाई, साथ में हमारे चैनल को शेयर भी करते रहिएगा और सब्सक्राइब एंड लाइक भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्द ही, और क्या है भाई, ऐसे ही मुस्कुराते और खुशहाल रहिए अपनों और अपनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।